बढ़िया, मतलब अच्छा लगने लगा, ऐसा लगा फ्राइडे जल्दी आ गया है। 7वां स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन कल भारतीय बाजारों में बढ़त के साथ, उछाल के साथ कामकाज का, और वो बाय एंड होल्ड की जो चर्चा करी थी, ब्यूटीफुल, मतलब चले चले जा रहा है, बढ़िया। 8वां 9वां 10वां गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। व्हाई नॉट। अच्छा, वैसे हफ्ता जल्दी खत्म हो रहा है, आपको लगा जब हफ्ता जब अच्छा हो तो फिर वो बीत भी जाता है जल्दी। वैसे हमारा हफ्ता खत्म नहीं हो रहा है, हम कल और परसों भी काम कर रहे हैं, सैटरडे और संडे दोनों दिन। और स्पेशली आप में से जो लोग FNO गुरुकुल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो याद रखें सैटरडे और संडे हम काम कर रहे होंगे। जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके पास आज आखिरी मौका है जुड़ने के लिए। आज शाम तक रजिस्ट्रेशन खुलें और आप रजिस्टर करिए और हिस्सा बनिए इस शानदार मार्केट मूव का। इसमें देखिए मार्केट भी बदल गया है, तो थोड़ा सा आई थिंक होपिंग कि आज थोड़े से और लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। देखिए आशीष, मार्केट में डिसबिलीफ है, और जब मार्केट में डिसबिलीफ होता है मार्केट ऐसे ही चलता है। कितने लोगों ने ये रैली मिस की है, मतलब उसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और 24,450 से क्वाइटली हम 550 पॉइंट रैली कर चुके हैं आराम से यहाँ पर। और 7 दिनों की तेज़ी के बाद आज 8वां दिन, और आज लग रहा है कि आप फाइनली उस 25,000, कल भी 25,000 के ऊपर जाकर आप बंद हो गए। कल हम क्लोजिंग में हमने लॉन्ग कैरी करने की बात की थी, आप बंद हुए हैं। 21 अगस्त के बाद पहली बार 25,000 के ऊपर का बंद मिला है आपको, वो अपने आप में क्रूशल है। और लगातार चौथे दिन निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया। देखिए मैं मार्केट में चीज़ों को बहुत सिंपल रखता हूँ। मैंने एक सिंपल चीज़ रखी है कि इस मार्केट से अब आपको स्टॉप लॉस से बाहर निकालेगा, भले ही 2 पॉइंट से सही, लेकिन हायर हाई बनाया। कल हम जो क्लोजिंग शो कर रहे थे मैं और श्रेया, मैं बस वो होप कर रहा था कि बस कैसे भी लगा दे वो। उसने भले ही लगा के वो टिका नहीं वहाँ पे, लेकिन जो भी था वो हायर हाई बना दिया, 25,035 से 25,037। और लो तो मच बेटर था ही, 24,915 से 24,940। अच्छा, उससे प्रीवियसली अगर आप देखेंगे ना, 8 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में यही हुआ था, सिर्फ 6 पॉइंट से आपने हायर लो बनाया था, और उसके बाद अगले दिन आपने 100 पॉइंट से ज़्यादा हायर लो बनाया। आज पॉसिबिलिटी है कि आप 100 पॉइंट से ज़्यादा का हायर लो बना देंगे, और हो सकता है कि 100 पॉइंट से ज़्यादा का हायर हाई भी बना दें। ये मार्केट का अब अपने आप एक टेक्सचर बन गया है। और 3 दिनों से CNBC आवाज़ पर एक व्यू रहा है कि आप लॉन्ग कैरी करें। बस ओवरनाइट जब आप लॉन्ग को कैरी करें तो अपने आप को थोड़ा सा हेज कर लें, जस्ट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ कि कल को कुछ US में हो जाए, उसकी वजह से अगर आपको कोई गैप डाउन मिल जाए तो। और इस ट्रेड से अब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही बाहर निकालेगा। पिछले दिन के लो को अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माने और अब इस पोजीशन को कैरी करें। अच्छा, आज IT फिर शायद लीड करे। कल IT में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, लेकिन जो IT में जिस तरीके के मूव्स बनने शुरू हुए हैं ना, मुझे लग रहा है कि IT इंडेक्स में 5-6% का मूव बाकी है। और इन्फोसिस का बायबैक बहुत शानदार है, इतिहास का उनका सबसे बड़ा बायबैक है। इस पर मैं कुछ देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। FIs ने भी शॉर्ट कवरिंग के पहले साइन दिए। हम बात कर रहे हैं 2 दिन से कि लॉन्ग तो कर रहे हैं वो 2 दिन से, लेकिन शॉर्ट अड़ियल हैं, वो पता नहीं क्यों कवर नहीं करना चाहते। पहले साइन है जो 2 दिन से लॉन्ग जुड़ने के बाद कल थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग भी आई। नेट एक शानदार वीकली कैंडल की तरफ हम बढ़ते हुए। यस, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन डिटेल में समझेंगे कि अब आज के सेशन का अप्रोच क्या रहेगा, समीकरण बैठ कैसे रहे, रणनीति मार्केट्स की हो कहां क्या, और निफ्टी बैंक कौन से स्टॉक्स क्या होगा, सब टटोलेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन की, आज के कंटिन्यूस सेशन की। उसी कड़ी में सबसे पहले आज सुबह की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्राइडे मॉर्निंग, एक और अच्छे दिन की शुरुआत, और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए शानदार संकेत, FIs की कैश में बिकवाली, लेकिन इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग। गिफ्ट निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर, इन्फोसिस के गैप अप से शायद मिले सपोर्ट। एशिया भी मजबूत, उधर रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे अमेरिका के सभी इंडिसेस। इन्फोसिस ने 19% प्रीमियम के साथ 1,800 रुपए प्रति शेयर पर शेयर बायबैक का किया ऐलान। कंपनी बायबैक पर 18,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। टेंडर रूट से वापस खरीदेगी 10 करोड़ शेयर्स। कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा बायबैक।
लोधा डेवलपर्स ने महाराष्ट्र सरकार से किया 30,000 करोड़ का करार। ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर बनाने के लिए किया एमओयू। आ जाएंगे अगस्त के रिटेल महंगाई के आंकड़े। नेटवर्क के अनुमान के मुताबिक रिटेल महंगाई 1.55% से बढ़कर हो सकती है 2.2%। और मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक। हमारे सहयोगी मनी कंट्रोल के मुताबिक बड़े आईपीओ में कम हिस्सेदारी बेचने पर मिल सकती है छूट। साथ ही रीट्स और इन्वेट्स को इक्विटी का दर्जा देने के मुद्दे पर भी चर्चा संभव। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे। और आज जो सबसे बड़ा जो मुझे लग रहा है कि जिसकी वजह से आप गिफ्ट निफ्टी में इस तरीके की रैली देख रहे हैं आशीष 90 पॉइंट की, वो है इन्फोसिस का बायबैक का। देखिए, कल इन्फोसिस डे लो पर बंद हुआ था और आईटी भी थोड़ा सा करेक्ट होकर बंद हुआ था। कल 2 दिन में 5.5% की रैली हुई थी निफ्टी आईटी में और इन्फोसिस में। उसके बाद करीब 1.5% की करेक्शन आई। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कल 1.5% नीचे बंद हुआ। इम्पॉर्टेंट है कि आज किस तरीके का बायबैक है। 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक। इनका पिछला बायबैक 9,000 करोड़ का था और अब तक का सबसे बड़ा बायबैक आई थिंक 13,000 करोड़ का था, है ना। तो पिछले बायबैक का डबल और अब तक के सबसे बड़े बायबैक का 50% मोर बायबैक। टेंडर रूट, अब आजकल टेंडर रूट के थ्रू ही होता है बायबैक, लेकिन भाव देखिए आप 1,800 रुपये पर शेयर। करंट मार्केट प्राइस से 19% प्रीमियम पर। अब जो लोग ये समझना चाहते हैं कि क्या इसका मतलब इन्फोसिस 1,800 जाएगा, जी नहीं, क्योंकि 2% इक्विटी है, 2.4% इक्विटी है। तो आप जितने भी टेंडर करेंगे उसका आपको बहुत कम शेयर इन्फोसिस मतलब कंपनी बायबैक करेगी, उसके बाद बाकी आपके उसमें अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इसके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पहली बात तो 5वां बायबैक और दूसरी बात सबसे बड़ा बायबैक इन्फोसिस का। और ये जो बायबैक है ये अनुमान से कहीं ज़्यादा है। मार्केट में अनुमान चल रहा था 10,000 करोड़ से लेकर 14,000 करोड़। मतलब जो कंजर्वेटिव लोग थे वो मान के चल रहे थे कि 10,000 करोड़ का बायबैक आएगा। सबसे अग्रेसिव जो मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी वो 14,000 करोड़ का बायबैक एक्सपेक्ट कर रही थी और 1,800 का प्राइस तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो उस लिहाज से ये बहुत बड़ा बायबैक है। एक टेबल दिखाता हूँ मैं आपको, जो इन्फोसिस ने अब तक 4 बायबैक करे हैं उनकी हिस्ट्री। 2017 में 13,000 करोड़ का जो अब तक का लार्जेस्ट उनका बायबैक था। 2019 में 8,260 करोड़ का बायबैक था। 2021 में उनका 9,200 करोड़ का बायबैक था और 2022 में 9,300 करोड़ का उनका बायबैक था। अब क्या होना चाहिए मेरे हिसाब से? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आज इन्फोसिस में 2 से 3% का गैप अप होना चाहिए। अब पूछेंगे कि मैं ये 2 से 3% के नंबर पर कैसे आया हूँ? उस दिन वाला अरिथमेटिक आज भी काम करेगा। कल इन्फोसिस का स्टॉक 1.5% नीचे था और कल इन्फोसिस का एडीआर 0.5% बंद हुआ और उसके बाद करीब 0.5% ही और आफ्टर आवर में ऊपर है। तो उस अरिथमेटिक को अगर आप सिंपली जोड़ लें और कुछ ना करें तो 2 से 3% का गैप अप होगा इन्फोसिस के केस में। अब 2 से 3% के गैप अप के बाद इन्फोसिस ने जब बायबैक का अनाउंसमेंट किया था, आपको याद होगा, 3.5-4% के गैप अप के बाद 5% ऊपर बंद हुआ था। मतलब उसके बाद 1% के करीब का मूव रह गया था। इन्फोसिस में भी मुझे लग रहा है 2 से 3% के गैप अप के बाद और हो सकता है आज के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आज क्या होगा। आज हो सकता है कि और 0.5-1% का और मूव आ जाए। लेकिन इसको ना सिर्फ ट्रेडिंग एंगल से मत सोचिए। इसमें एक चीज़ सोचिए कि ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मैनेजमेंट का बिजनेस के ऊपर। एक ऐसे समय पे जहाँ पर चर्चा हो रही है कि ट्रंप साहब के टैरिफ्स का क्या इम्पैक्ट होगा, एआई का क्या इम्पैक्ट होगा, इन सब के बीच में अगर आप अपना कैश जो है, कैश बहुत प्यारा होता है कंपनियों को, अगर आप अपना कैश यूज़ करने को तैयार हैं अपना ये शेयर बायबैक करने के लिए, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वैसे भी इन्फोसिस के वैल्यूएशन जो है ना वो 19-20 टाइम्स पर आ गई हैं। टीन्स में जब भी इन्फोसिस की वैल्यूएशन आई है ना, नॉर्मली वहाँ से एक बाइंग आई है। वैसे खैर 16 टाइम बेस्ट होता है, लेकिन ठीक है, वो मार्केट अलग है। इस साल इन्फोसिस का शेयर जो है ना आशीष, वो 20% नीचे है और अपने हाई से करीब 25% नीचे है। इस तरीके की डिक्लाइन रही है इन्फोसिस में। और कुछ नहीं तो इन्फोसिस को 200 डीएमए टेस्ट करने के लिए भी करीब 10% भागना होगा। और निफ्टी आईटी, इसको भी अपना 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए करीब 6 से 7% की रैली की ज़रूरत है। तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि कुछ समय के लिए शायद आईटी शेयर आपको लीड करते हुए दिखाई दें। ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। बेहद इंटरेस्टिंग। आज का स्टॉक इन फोकस इन्फोसिस, उस पर बढ़िया सी डिटेल्ड कवरेज अप फ्रंट। अच्छा, अब समझा जाए रणनीति क्या हो। रणनीति तो अपनी घर सटीक बनी हुई है। हमने खरीद के होल्ड कर रखा है
लेकिन आज के सेशन के लिए क्या अप्रोच रहेगा, यहां से बाजार की रणनीति होगी, क्या क्या थीम्स, क्या पॉकेट्स आप रडार पे रख के चल रहे हो? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो बाज़ार में अब पोजिशनल लॉन्ग पैसा बना रहे हैं, और आई थिंक ये हम 2-3 दिन से बात भी कर रहे थे। मार्केट में फेजेस आते हैं जिसमें कई बार आपको इंटरडे रहना होता है, कई बार आपको पोजिशनल अप्रोच रखनी होती है। अब बाज़ार में पोजिशनल लॉन्ग पैसा बना रहे हैं, और देखिए कोई ना कोई सेक्टर रोज़ चल रहा है। 2 दिन तक आईटी ने लीड किया, उससे पहले ऑटो और एफएमसीजी लीड कर रहे थे। अब कल थोड़ा सा आईटी ठंडा पड़ा तो बैंक्स चल गए। आप देखिए कल एक्सिस बैंक, एसबीआई, पीएसयू बैंक्स, इनमें सब में अच्छे मूव्स आ गए। आज हो सकता है कि आईटी और बैंक्स दोनों चल जाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है मार्केट की इस समय। कल बैंक निफ्टी ने भी, कल हमने एक व्यू लिया था कि 54,400 तक के डिप में आप बाय करिए, और वो कल 54,402 का लो लगाया बैंक निफ्टी ने, तो उसने भी रिस्पेक्ट करा आपके उस बाय के जोन का को। और आज खुलते ही निफ्टी फिर हायर हाई बनाएगा, और पॉसिबिलिटी तो रहेगी कि हायर लो भी बनेगा, मतलब नहीं टूटना चाहिए ना इतने बड़े गैप अप के बाद। कल का लो वैसे ही 60 पॉइंट का डिफरेंस है, तो हायर लो और हायर हाई बना तो एक शानदार मूव होगा। वीकली कैंडल इस बार जो निफ्टी की बनेगी, और पिछले वीक की कैंडल को अगर आप जोड़ देंगे तो उससे पिछले हफ्ते का जो सबसे बड़ा नेगेटिव कैंडल था ना, उसको पूरा एंगल्फ कर देंगे आप, अगर निफ्टी की कैंडल हाई देखिए तो। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। सारी मूविंग एवरेज के ऊपर हैं अब हम, वीकली में भी, डेली में भी निफ्टी इस तरीके की स्ट्रेंथ है। अच्छा, बहुत लोग कह रहे हैं कि निफ्टी ना 7 दिन से चल रहा है। निफ्टी 6 हफ्ते गिरा था, 6 हफ्ते बैक टू बैक निफ्टी गिरा था, हमने चर्चा की थी। 6 हफ्ते अगर बैक टू बैक गिर सकता है, अभी तो दूसरा हफ्ता ही हुआ तेजी का, अगर 6 हफ्ते गिर सकता है तो 6 हफ्ते हम चल नहीं सकते क्या? क्या तकलीफ क्या है? अभी दो ही वीक हुए हैं मार्केट की रैली के लिए। अच्छा देखिए, एक और चीज़ है, बुरा उनको लग रहा है जिन्होंने ये रैली मिस की है। जिन्होंने ये रैली मिस की है वही उनको बुरा लग रहा है, वही ट्रोल करते हैं, वही ये सब करते हैं, और मुझे उनसे कोई सहानुभूति है, मुझे, मैं यही कहूँगा, मुझे सिंपैथी है, बिकॉज दे हैव मिस द रैली, तो इसके लिए ठीक है। देखिए, मार्केट ने रिवॉर्ड उनको करा है जिन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई है। एक कोट है, आई थिंक माइकल जॉर्डन का कोट था वो शायद, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स दैट यू डोंट टेक। मतलब अगर आप बास्केटबॉल फेंकेंगे ही नहीं तो वो जाएगी नहीं। अटेम्प्ट तो करेंगे तभी तो जाएगी उसमें। अटेम्प्ट करेंगे नहीं जाए वो अलग बात है, अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो नहीं जाएगी वो। हो सकता है कि 10 अटेम्प्ट करें, उनमें से 9 ना जाएं, एक तो जाएगा या एक, लेकिन अगर 10 अटेम्प्ट नहीं करे तो एक भी नहीं जाएगा। तो एक रिस्क मार्केट में है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना पलट जाए वापस, क्योंकि अभी भी देखिए उनके, ट्रंप ने अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जो एक दो वो है ना उनके राइट हैंड, और वो जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं आज, हाँ, वो लुटनेक और वो नवारो, वो सब बीच बीच में थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना चाय से ज़्यादा गर्म केटली होती है, वो सर्किट याद आ रहे हैं मुझे। हाँ हाँ, वो साइड से वो बीच बीच में कुछ बोलते रहते हैं। आज भी सुबह एक स्टेटमेंट आ गई कि हम चाहते हैं कि रशिया से बंद करो आप बिल्कुल ऑयल लेना। G7 को बोलेंगे कि चाइना और इंडिया पे टैरिफ लगाएं। मतलब अब अगर जब ट्रंप साहब खुद बोल चुके हैं कि भाई हम बात कर रहे हैं, डील की बात हो रही है, तो अभी तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, क्या ज़रूरत है आपको ये सब बोलने की। तो ये रिस्क रहेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क तो हमेशा रहेगा, रिस्क के बिना स्टॉक मार्केट है नहीं। तो जो भी करें स्टॉप लॉस के साथ करें, और अगर ओवरनाइट पोजीशन कैरी करें तो अपने आप को हेज करें। बस ये 2 चीज़ें रखें और बने रहें मार्केट में। बिल्कुल ठीक है।